अगर आपको दुनिया के टॉप 0.1% वैल्यूएबल लोगों में जाना है, तो सबसे पहले एक कठोर सच स्वीकार करना होगा। सिर्फ सफल लोगों की पढ़ाई करना और उनकी नकल करना आपको उनके जैसा नहीं बनाएगा, बल्कि उनका थोड़ा कमजोर वर्जन बना देगा। एलन मस्क, जेफ बेजोस या मैरी क्यूरी, किसी की कॉपी करने से आप उस गेम में उतर रहे हैं जिसके नियम पहले ही लिखे जा चुके हैं। 0.1% तक पहुंचने के लिए आपको उसी गेम में बेहतर नहीं बनना है, आपको गेम ही बदलना है। पहला चरण है मिमिक्री के ट्रैप से बाहर निकलना। जब आप सफल लोगों को देखते हैं तो एक बड़ी कॉग्निटिव मिस्टेक होती है जिसे सर्वाइवरशिप बायस कहा जाता है। आप उस एक इंसान को देखते हैं जिसने रिस्क लिया और सफल हो गया, लेकिन उन हजारों लोगों को नहीं देखते जिन्होंने लगभग वही रिस्क लिया और असफल हो गए। इसलिए सवाल यह मत पूछिए उन्होंने यह कैसे किया, सवाल पूछिए उन्होंने कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इस्तेमाल किए और मैं उन प्रिंसिपल्स को आज की दुनिया की किसी अलग और अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम पर कैसे लागू कर सकता हूँ। यहीं से असली खेल शुरू होता है। अब बात करते हैं 0.1% फॉर्मूला की। आपको दुनिया में सिर्फ एक स्किल में नंबर 1 बनने की जरूरत नहीं है। आप स्किल स्टैकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी एक स्किल में टॉप 10 या 20% हैं, फिर दूसरी स्किल में भी और तीसरी में भी। इन 3 या 4 अलग अलग स्किल्स को जोड़ दीजिए तो एक ऐसी रेयर कॉम्बिनेशन बन सकती है जिसमें कंपटीशन बहुत कम हो। उदाहरण के लिए एआई और ऑटोमेशन, बिहेवियरल साइकोलॉजी, पब्लिक स्पीकिंग और सेल्स और रूथलेस एग्जीक्यूशन। इन सब का कॉम्बिनेशन आपको एक ऐसी कैटेगरी बना सकता है जहां बहुत कम लोग सीधे कॉम्पीट कर पाए। दूसरा नियम है परमिशनलेस लेवरेज। ज्यादातर लोग अपना समय बेचकर पैसा कमाते हैं। कुछ लोग लोगों या पूंजी का लेवरेज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सबसे पावरफुल लेवरेज में से कुछ हैं कोड, एआई और मीडिया। आप एक सॉफ्टवेयर, एक टूल, एक ऑटोमेटेड सिस्टम या एक पीस ऑफ कंटेंट बना सकते हैं जो 10 लोगों तक ही नहीं बल्कि हजारों या लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। यानी एक बार बनाइए और बार बार वैल्यू दीजिए। तीसरा नियम अनसेक्सी और कठिन प्रॉब्लम्स को खोजिए। ज्यादातर लोग ग्लैमरस प्रॉब्लम्स के पीछे भागते हैं, लेकिन 0.1% वैल्यू अक्सर उन जगहों पर छिपी होती है जहां बाकी लोग जाना ही नहीं चाहते। लॉजिस्टिक्स, कंप्लायंस, पुराने सिस्टम्स का इंटीग्रेशन, वेस्ट या ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जिन्हें देखकर लोग कहते हैं ये तो बहुत मुश्किल है। यही डिफिकल्टी आपके लिए मोट बन सकती है। चौथा नियम है फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। अधिकांश लोग एनालॉजी से सोचते हैं कंपनी एक्स ने ऐसा किया तो हमें भी वैसा ही करना चाहिए, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकर पूछता है इस प्रॉब्लम की फंडामेंटल रियलिटी क्या है। प्रॉब्लम को छोटे हिस्सों में तोड़िए, उन फैक्ट्स को पहचानिए जिन्हें आप नकार नहीं सकते, फिर उन्हीं फंडामेंटल से सोल्यूशन को दोबारा बिल्ड कीजिए। पांचवा नियम एसिमेट्रिक रिस्क्स लीजिए। ऐसे बेट्स खोजिए जहां डाउनसाइड सीमित हो लेकिन अपसाइड बहुत बड़ा हो। मान लीजिए आप हफ्ते में 10 घंटे किसी नीश सॉफ्टवेयर टूल पर लगाते हैं। वर्स्ट केस आपके 10 घंटे जाते हैं, लेकिन अगर वह सफल हो गया तो उसका अपसाइड बहुत बड़ा हो सकता है। इसलिए बड़े और अंधे रिस्क लेने के बजाय छोटे, सस्ते और एसिमेट्रिक एक्सपेरिमेंट्स कीजिए। अब आता है 0.1% ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला नियम रूथलेस एलिमिनेशन। हर चीज को हाँ मत कहिए, कुछ गोल्स चुनिए और बाकी डिस्ट्रैक्शंस को हटाइए। दूसरा डीप वर्क। हर दिन कम से कम 2 से 4 घंटे बिना फोन, बिना नोटिफिकेशंस, बिना इंटरप्शन हाई वैल्यू कॉग्निटिव वर्क के लिए बचाइए। तीसरा मेंटल मॉडल्स का बोर्ड बनाइए। सिर्फ बायोग्राफीज पढ़कर मत रुकिए, उनसे सोचने के तरीके निकालिए। कहीं इन्वर्शन सीखिए, कहीं सिस्टम्स थिंकिंग, कहीं एंटी फ्रेजिलिटी और कहीं स्ट्रैटेजी। फिर इन मॉडल्स को रोज के डिसीजंस में इस्तेमाल कीजिए। चौथा एक्सट्रीम ऑनरशिप। कुछ गलत हुआ तो हमेशा मार्केट को दोष मत दीजिए। इकोनॉमी, कंपटीशन या सर्कमस्टांसेस को भी हर बार जिम्मेदार मत ठहराइए। फेलियर को डेटा की तरह देखिए, सिस्टम बदलिए और फिर एक्सिक्यूट कीजिए। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या आपको सक्सेसफुल लोगों से बेहतर बनना है तो उनका एग्जैक्ट गेम खेलने की कोशिश मत कीजिए। उनके पीक से कॉम्पीट मत कीजिए, उन्हें आउटलास्ट और आउटअडैप्ट कीजिए। क्योंकि कई सक्सेसफुल लोग अपनी सक्सेस के सिस्टम्स में फंस जाते हैं, लेकिन आपका एडवांटेज ये हो सकता है कि आप ज्यादा अजाइल हैं। आप नई एआई टेक्नोलॉजी, नई प्लेटफॉर्म्स और नए आइडियाज को जल्दी अपना सकते हैं। और आपकी सबसे बड़ी मेटा स्किल होनी चाहिए सीखना, सीखने की स्पीड। अगर आप चंकिंग,
मेटा लर्निंग और फास्ट फीडबैक लूप्स में अच्छे हो गए तो आप एक नए इंडस्ट्री की फंडामेंटल्स को कुछ महीनों में समझना शुरू कर सकते हैं, जबकि कोई पुराना एक्सपर्ट सालों पुराने अजम्पशंस में फंसा रह सकता है। तो पूरी बात को एक लाइन में समझिए, कॉपी मत कीजिए, यूनिक स्किल स्टैक बनाइए, सिर्फ समय मत बेचिए, परमिशनलेस लेवरेज बनाइए, आसान प्रॉब्लम्स के पीछे मत भागिए, मुश्किल और बोरिंग प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, दूसरों की स्ट्रैटेजीज ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचिए और बड़े ब्लाइंड रिस्क्स मत लीजिए, छोटे एसिमेट्रिक बेट्स लीजिए और सबसे बढ़कर रूथलेसली एक्सिक्यूट कीजिए, क्योंकि 0.1% तक पहुंचने का लक्ष्य सबसे ज्यादा कंपटीशन वाला खिलाड़ी बनना नहीं है। लक्ष्य यह है कि आप इतना यूनिक कॉम्बिनेशन बना दें कि आपका कंपटीशन लगभग किसी और कैटेगरी में ही मौजूद हो। यानी आप 1% को हराकर 0.1% नहीं बनते, आप ऐसा गेम बनाते हैं जिसमें आपकी तरह खेलने वाला कोई दूसरा है ही नहीं।